तेजस्वी जी ने अपनी पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि जो भूल चूक हुई उस वक्त उसको माफ करिए। किस भूल चूक की बात कर रहे थे वो? निश्चित रूप से उसी जंगल राज के दौर की बात कर रहे थे जब बिहार का प्रोग्रेस रुका, बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा। उस समय की ही बात तेजस्वी जी कर रहे थे। नमस्कार, मैं नंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी। स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत आभार आपका। लगातार पुल ध्वस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं, सवालात के घेरे में एनडीए सरकार है। सबसे पहले इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा के रूप में नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में जितने काम हुए हैं सबके सामने है, बिहार के लोग इसके गवाह हैं। इसके बावजूद अगर कहीं अप्रिय घटना घटती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लगातार उस पूरे मामले पर तफ्तीश हो रही है, लेकिन विपक्ष के लोग एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। अररिया के जिस पुल की बात हो रही है, इलेक्शंस के बाद जो हमारे मंत्री हैं, डिपार्टमेंट फंक्शनल हुआ है उनके अंतर्गत। इससे पहले 17 महीनों तक वो डिपार्टमेंट किसके पास था? तेजस्वी जी के पास था। कई पुल तो बहुत पुराने हैं, नीतीश जी के शासन में नहीं बने हैं, लेकिन तेजस्वी जी इस तरह की बातें इसलिए करते हैं ताकि बिहार की छवि खराब हो, सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करें और राजनीतिक लाभ ले सकें। मतलब आप कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की छवि को खराब करने के लिए ऐसे नकल बयान देते रहते हैं? निश्चित रूप से तेजस्वी जी की मानसिकता यही रहती है कि कैसे बिहार की छवि खराब हो और इसका राजनीतिक लाभ उनको मिल सके। अच्छा, बात करते हैं, हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि 5 अगस्त 1997 का दिन था जब पटना हाई कोर्ट की याचिका की सुनवाई पर जंगल राज का नाम दिया गया था। लालू सरकार उस समय थी, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी यही कहते नजर आते हैं कि अगर बीजेपी यानी एनडीए के लोग हमारे शासनकाल को, हमारे पिताजी माताजी के शासनकाल को जंगल राज का नाम देते हैं, तो अभी का शासनकाल जो एनडीए का है वो महाजंगल राज है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैंने कहा है, हम नहीं कहते, कोर्ट ने कहा और तेजस्वी जी ने खुद माना है। तब अपने माता पिता के शासनकाल में हुई गलतियों को लेकर के वो क्षमा मांगते हैं। उन्होंने माना नहीं, वो कहते हैं कि अगर एनडीए के नजर में, मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 के विधानसभा के चुनाव के समय लालू जी राबड़ी जी की तस्वीर पोस्टर से गायब कर दी गई थी। तेजस्वी जी ने अपनी पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि जो भूल चूक हुई उस वक्त उसको माफ करिए। किस भूल चूक की बात कर रहे थे वो? निश्चित रूप से उसी जंगल राज के दौर की बात कर रहे थे जब बिहार का प्रोग्रेस रुका, बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा। उस समय की ही बात तेजस्वी जी कर रहे थे। अच्छा, बात करें विधानसभा इलेक्शन के अभिषेक जी, तो क्या लगता है इस पर विधानसभा इलेक्शन में कुछ उलटफेर हो सकता है? क्योंकि बिहार के अगर जाति गणना की बात करें तो यादव और मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, और यादव मुसलमान का क्या कुछ रिश्ता रहा है उनसे? हमने वोटों की चिंता नहीं की है, वोटरों की चिंता की है। और वोटर जाति धर्म से ऊपर उठकर हमको वोट करेंगे। नीतीश जी के चेहरे पर सबको विश्वास है। उलटफेर यही होगा कि हमारी जो सीटों का आंकड़ा है बहुत बढ़ जाएगा। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि इस बार जाति का समीकरण काम नहीं करेगा? निश्चित रूप से कोई जातीय समीकरण ये साधने की कोशिश करें। ये लोग समझते हैं कि कुछ खास समाज के लोगों को अगर टिकट दे देते हैं तो उस समाज के वोटों के ठेकेदार बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी लगातार, आखिरी सवाल लेंगे अभिषेक जी आपसे, कि अभी भी लगातार नीतीश कुमार पर नजर गड़ाए बैठी हुई है महागठबंधन। अभी भी नीतीश कुमार को इस तरीके से वो देखती है कि कभी भी वो पलट सकते हैं। अरे, ये उनकी कमजोरी है। नीतीश जी के चेहरे की जरूरत सबको होती है, लेकिन उनकी कमजोरी है। और नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता को अटूट विश्वास रहता है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। नीतीश जी मजबूती से एनडीए के साथ हैं, एनडीए का प्रतिनिधित्व करेंगे। देख सकते हैं अभिषेक झा जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, खास समय से जो भी बातचीत की, इन्होंने जो भी कुछ प्रतिक्रिया दिया वीडियो में देख सकते हैं। हमने विधानसभा इलेक्शन को लेकर बातचीत की, हमने जो पुल ध्वस्त हो रहा है लगातार उसको लेकर बातचीत की, और क्या कुछ इन्होंने कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो इतिहास की रिपोर्ट बाकी सर तमाम खबरों बने और देख रहे हैं 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ, धन्यवाद।